अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखशान मीर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट और तेज़ तरीन बारिशों ने तबाही मचा रखी है और मामूलात ज़िंदगी तो मुतासर हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 250 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं, कई इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं और पानी कई मार्केटों को बहा कर ले गया है। ये तमाम तस्वीर और वीडियोज़ जो खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ रही हैं इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश हैं। दूसरी जानब कराची में गुज़श्ता रोज़ चंद घंटे की बारिश ने 235 मिलीमीटर की जो बारिश हुई है उसने कराची का क्या हाल किया है और कराची के वो तमाम तर अर्बन इलाके जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ तामीर थी वहाँ पर पानी इस हद तक खड़ा हुआ कि गाड़ियों के अंदर दाखिल होता रहा। यानी 4 से 5 फुट सड़कों पर पानी खड़े होना मामूल की बात थी और कराची में शहरी कई घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे और गुज़श्ता शब कराची के बेशतर इलाके जो हैं वो बिजली से महरूम रहे। यानी लोड शेडिंग भी इस शदीद बारिश के साथ कराची वालों को बर्दाश्त करना पड़ी है। मौजूदा सूरत हाल कराची की क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये पानी इस कदर सड़कों पर क्यों खड़ा हो रहा है और कराची का बुनियादी मसला क्या है, चंद अहम तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। महकमा मौसमियात कराची के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर लगारी कहते हैं कि मंगल के रोज़ कराची में होने वाली बारिश इंतहाई गैर मामूली थी और इस दौरान लगभग पूरे शहर में शदीद बारिश हुई और कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां 70 मिलीमीटर से कम बारिश हुई हो। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश तो हो रही है, सिस्टम बादल बरसाने वाला मौजूद है और कल की जो बारिश है कराची में आपको बताना चाहता हूं कि 10 रेन गेज लगे हुए हैं और मंगल के डेटे में हर जगह 70 मिलीमीटर से ऊपर ही बारिश रिकॉर्ड हुई है और आज भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल की तवक्को की जा रही है और इस वक्त सिंध से बारिश बरसाता बादलों का जो सिस्टम है वो गुजर रहा है। अमीर लगारी कहते हैं कि हम बारिश के मौजूदा सिलसिले में तवक्को कर रहे थे कि ये अपदिफ्त बारिश होगी और इस सिलसिले को इंडियन गुजरात की समत निकलना था, ताहम कराची में शदीद गर्मी के बायस बारिश के निज़ाम को तक़वियत मिली और उसके सबब बारिश गैर मामूली और शदीद थी और ये बारिश की जो इंटेंसिटी थी वो इस कदर ज़्यादा थी गर्मी की शिद्दत की वजह से कि हमारा जो नकासी आब है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि 2025 में पूरे मुल्क में हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक जाल फैल चुका है और हमने पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जंगलात को इवन काट के पहाड़ों में हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ जो तामीर की हैं यहाँ पर जहाँ पर भी एक्सपेंशन हुई है और आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में इजाफा हो रहा है। कराची की जो आबादी थी उसके लिहाज से कराची का सैनिटेशन का निज़ाम था, नकासी आब का सिस्टम था, लेकिन अब चूँकि आबादी में इजाफा हो चुका है और हाउसिंग सोसाइटीज़ ने उतने नाले और उतना सैनिटेशन का निज़ाम तामीर नहीं किया जितनी आबादी इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर समो चुकी है और मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तादाद में लोगों की भी, आवाम भी बढ़ती जा रही है और ये तमाम तर बिल्डिंग्स भी जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि नकासी आब को लेकर हुकूमती इक़दामात किस हद तक सीरियस हैं और किस हद तक इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को और इन जो बिल्डर्स हैं उनको इस हवाले से पाबंद किया गया है कि वो एक बाकायदा सैनिटेशन का निज़ाम भी तामीर करें। कराची में फलाही तंजीम के सरबराह फैसल ईदी ने कहा है कि बारिश के दौरान करंट लगने, पानी में डूबने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं और पूरी मोटरसाइकिलें पानी में डूब जाती हैं जिन्हें रेस्क्यू करना एक मुश्किल मरहला होता है और हमारी रेस्क्यू के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ छोटी होती हैं तो जब सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी आता है तो वो गाड़ियाँ नहीं चल पाती, इसलिए बारिश के पानी की सूरत में आम दिनों में चलने वाला 90% के करीब नेटवर्क बैठ जाता है और फिर फ्लड रेस्क्यू वाला नेटवर्क मुतहरिक होता है और इतनी बड़ी आबादी में हम क्या और कितना कर सकते हैं क्योंकि हर इलाके से कॉल्स जो हैं वो मौसूल हो रही होती हैं। लेकिन एक अहम नुक्ता जो कि फैसल ईदी की जानिब से उठाया गया वो ये है कि हर साल इन्हीं जगह पर नाले बिफरते हैं जहां सबको पता है वो मसला वहीं का वहीं है। नालों के रास्ते सोसाइटियों ने बंद कर दिए हैं, 100 फुट के नाले डिफेंस में 40 फुट के कर दिए गए हैं और उन पर बंगले बना दिए गए हैं। अब ये हकीकी सूरत हाल इस वक्त कराची की बन चुकी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चंद घंटों की बारिश ने
پورے کے پورے نکاسی آب کے نظام کا جو ہے وہ پول کھول دیا ہے۔ یقینی طور پر کچھ بہتر اقدامات اٹھائے اس حوالے سے گئے ہیں حکومت کی جانب سے فوری طور پر ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن میجر پرابلم جو کراچی کے ساتھ اس وقت ہے وہ قدیم ترین سینیٹیشن نظام ہے، جو آج کے تقاضوں کے حساب سے بہت فرسودہ ہے اور اس کی اپ گریڈیشن پر توجہ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کومنٹ سیکشن میں لکھ کر قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کودے کیپٹل ڈیجیٹل سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔